गर्मी में गरीब सास बहू का 1 रुपए का तरबूज शरबत। बहू, राशन तो खत्म हो गया है, अब तुम कैसे बनाओगी कुछ खाने के लिए? आकाश भी आता ही होगा। माँ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम से हमारे घर पर कितनी परेशानियां टूट पड़ी। तभी दिहाड़ी करने के बाद आकाश भी घर लौट आता है। बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाने को कुछ भी नहीं है जी, क्या दूं आपको? ऐसे क्यों बोल रही हो, आज खाना नहीं बनाया? खाना तो तब बनाते जब बनाने के लिए कुछ राशन होता। हम लोग इतने गरीब हैं कि ना तो हम ठीक से राशन भरवा पाते हैं, ना मकान मालिक को पैसे दे पाते हैं। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मालकिन के यहाँ जाने का समय भी हो गया है। बहू, तू समय पर निकल जा, मैं आज पड़ोस के लोगों से थोड़ा सा उधार ले लूंगी। सुजाता के इतना कहने पर मोनिका काम पर जाने के लिए निकल जाती है। मोनिका अपने मकान मालिक के घर पहुंचते ही काम शुरू कर देती है। अरे क्या बात है, आजकल तुम बहुत ज्यादा लेट आ रही हो काम पर? वो दरअसल आजकल थोड़ी परेशानी चल रही है। अगर कोई परेशानी वाली बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। दरअसल बात यह है कि घर में बहुत परेशानी चल रही है, खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि मुझे गरीब लोगों की मदद करना कितना पसंद है? मैंने अभी तक बहुत गरीब लोगों की मदद की है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरा थोड़ा साथ दो तो। मालकिन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं आपका साथ कैसे दे सकती हूँ? मैं सिर्फ तुम्हें स्कीम बता रही हूँ। ये स्कीम मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई। तुम्हें काम की जरूरत है और मुझे एक सपोर्टर की, जिसके साथ मिलकर मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं। तुम कोई ऐसा काम ढूंढो जिससे तुम गरीब लोगों की मदद भी कर सकती हो, और हाँ, उसी काम से तुम अमीरों से पैसा भी कमा सकती हो। मालकिन, ऐसा कौन सा काम हो सकता है? ये काम तुम्हारा है, जैसे ही तुम्हें कुछ समझ आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, फिर तुम काम की शुरुआत करना, जो भी प्रॉफिट होगा वो सब तुम्हारा। अपनी मालकिन की आवाज सुनने के बाद जब मोनिका काम करके घर जाने वाली होती है तो उसकी मालकिन उसके घर के लिए उसे थोड़ा राशन बांध कर दे देती है। ये अपने घर पर ले जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत है। और सुनो, फ्रिज में तरबूज भी रखे, उन्हें भी ले जाओ, तुम्हारे बच्चे खा लेंगे। मालकिन, मेरी इतनी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिका फ्रिज में से तरबूज निकालती है और राशन का सामान लेकर घर लौट आई है। माँ, आप ये क्या लेकर आई हो? इसे तरबूज कहते हैं ना? हाँ बेटा, अभी दूंगी तरबूज। राधे वहां पर चुपचाप बैठ जाता है और मोनिका राशन का लाया हुआ सामान घर में रख रही होती है। बहू, लगता है मकान की मालकिन ने तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दी है। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे तनख्वाह नहीं दी, बल्कि मेरी मदद की है। वैसे मेरी मालकिन मेरी और मदद करना चाहती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा काम ढूंढो जिससे मैं अमीर लोगों से पैसे कमा भी सकूं और गरीब लोगों की मदद कर सकूं। अच्छा, लेकिन ऐसा कौन सा काम होगा? मोनिका और सुजाता दोनों ही सोच में पड़ जाती हैं। तभी उनके घर के बाहर से एक शरबत वाला अपने ठेले को लेकर जा रहा होता है। अरे वाह, शरबत वाला! माँ, मुझे शरबत पीना है, मुझे पैसे दो ना। अरे बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ, आप झूठ बोल रही हो, इतना सारा सामान लेकर आई हो, मुझे शरबत के लिए पैसे नहीं देती हो। मुझे पैसे दो माँ, मुझे शरबत पीना है। राधे इस तरह जिद करने लगता है। मोनिका को गुस्सा आता है और वो राधे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार देती है। एक बार मना करने पर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? ओहो, तुम इस बेचारे का गर्मी में गला सूख रहा होगा, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? राधे रोते हुए घर के कोने में बैठ जाता है। माँ जी, मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन ये हमारी गरीबी को नहीं समझता। आखिर मैं इसे कहां से शरबत पिलाऊं? तभी मोनिका को अपना लाया हुआ तरबूज दिखाई देता है। मेरा बेटा नाराज हो गया है, ऊपर से मैंने उसे मार भी दिया। एक काम करती हूँ, इस तरबूज से शरबत निकालती हूँ। मोनिका ऐसा सोचने के बाद तरबूज को काट लेती है और एक पन्नी में छोटा सा छेद करके तरबूज को उसके अंदर कूटने लगती है, जिससे पन्नी के छेद के द्वारा रस बाहर निकल आता है, जिससे मोनिका एक पतीले में भर लेती है। वैसे ये तरकीब अच्छी थी, तरबूज का जूस निकालने की। अब ये शरबत मैं अपने बेटे को पिला देती हूँ। मोनिका एक ग्लास में तरबूज का शरबत भरती है और अपने बेटे राधे को पिलाती है। ये लो बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आई हूँ। तुम्हें शरबत पीना था ना?
शरबत को देखते ही राधे का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और वो अपनी माँ के हाथों से ग्लास लेकर शरबत पीने लगता है। अरे वाह माँ, ये शरबत तो बहुत ज्यादा ठंडा है और तरबूज का शरबत बहुत स्वादिष्ट भी लग रहा है। राधे के ये कहने पर सुजाता कहती है, ला बहू, मुझे भी थोड़ा सा तरबूज का शरबत पिला दे। अब इसी तरह मोनिका सुजाता को भी एक गिलास तरबूज का शरबत पिलाती है, जिसे पीकर सुजाता को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तरबूज का शरबत तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। इससे मुझे एक आइडिया आया बहू, क्यों ना तुम गर्मी में लोगों को तरबूज का शरबत ही पिलाना शुरू कर दो। जो गरीब लोग होंगे उन्हें 1 रुपए में बेचना, अमीर होंगे उन्हें 20 रुपए का ग्लास बेचना। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। कल मैं मालकिन को इसके बारे में जरूर बताऊंगी। बचा हुआ शरबत वह अपने पति के लिए रख देती है। जब आकाश काम पर से आता है तो वह उसे शरबत को अपने पति को पिला देती है। उसे भी शरबत बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जब सवेरा होता है, मोनिका घर के सारे काम करके अपनी मकान मालकिन के घर काम करने पहुंच जाती है। मालकिन, आपने कल मुझे कहा था, उसी के चलते मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं तरबूज का शरबत बेचना शुरू करूं। 1 रुपए से मैं गरीब लोगों को बेचूंगी और जो अमीर होंगे उन्हें 20 रुपए का ग्लास। अरे वाह, सुझाव तो अच्छा है तुम्हारा। ठीक है, इस गर्मी में लोगों की प्यास भी बुझेगी और गरीब इंसान अपने लिए 1 ग्लास जूस भी खरीद पाएगा। ये कुछ पैसे हैं, शायद इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। मालकिन मोनिका को पैसे दे देती है। काम करने के बाद मोनिका वह पैसे लेकर घर आती है। जब दोनों सास बहू बाजार से ढेर सारे तरबूज, चीनी, साथ में बर्फ खरीद कर लाते हैं। माँ जी, आप इन तरबूज को काटकर मुझे देना और फिर मैं इनका जूस निकालूंगी। मोनिका के कहने पर सुजाता मोनिका को एक के बाद एक तरबूज काट कर देने लगती है, जिसके चलते मोनिका उन तरबूज का जूस निकालकर बेचना शुरू करती है। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, आओ हमारे पास, आए हैं हम लेकर तरबूज का शरबत। शरबत नहीं, ये बर्फ है, जो इसे एक बार पी ले उसकी गर्मी दूर है। मात्र 1 रुपए में गरीबों के लिए तरबूज का शरबत और अमीरों के लिए 20 रुपए का शरबत। अमीर पैसा देकर जाएं और गरीब तरबूज का शरबत का फायदा उठाएं। क्या बात है बहू, बड़ी अच्छी राइमिंग बोल रही है। माँ जी, अब आप भी मेरे साथ यही बोलो, तभी लोग हमारे पास आएंगे। अब इस तरह सुजाता और मोनिका दोनों लोगों को आवाज लगाकर बुलाती हैं। 1 रुपए में तरबूज का शरबत पीने बहुत से गरीब लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और सभी को वो तरबूज का शरबत बहुत पसंद आता है। जिंदगी में पहली बार शरबत पी रही हूँ, वरना तो दुकानों पर 50 या 80 रुपए से शरबत नीचे है ही नहीं। और ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। सही कहा तुमने, जिंदगी निकल गई पैसे कमाने में, घर की परेशानियों को देखने में, कभी अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ खा पी भी नहीं पाए। अगर इतना सस्ता शरबत होगा तो हर गरीब के खाने पीने की इच्छा पूरी होगी। इस तरह गरीब लोग बहुत खुश होते हैं। दूर खड़ी मोनिका की मालकिन ये देखकर बहुत खुश होती हैं कि अब उसके पैसों से गरीबों की मदद हो रही है और वह बेचारी गरीब मोनिका मेहनत करके पैसे कमा रही है। मोनिका, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। देखना, बहुत जल्दी तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी और गरीब लोगों की सहायता भी होगी। भगवान तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हें एक दिन फल जरूर देगा। मालकिन इस तरह कहकर वहां से चली जाती है। अब रोजाना मोनिका 1 रुपए में तरबूज का शरबत बेचती है और 1-1 रुपया कर करके वह बहुत सारे पैसे कमा लेती है। अब इतने पैसे हो गए हैं कि हम गर्मी से बचने के लिए कलर भी ला सकते हैं और एक फ्रिज भी। सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी। इस तरह 1 रुपए का शरबत बेच बेच कर वह खूब पैसे कमा लेते हैं और उनकी धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिसके चलते वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।